गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर में। अभी हमने कैलेंडर का पार्ट 5 पढ़ा था। इसमें आपको बताया था कि लीप वर्ष या अधिवर्ष या साधारण वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मान लो अगर आपको आने वाले कल या बीते हुए कल से पहले या बाद के दिन दिए हैं तो आप उन क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। तो अभी हमने दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम अगला टाइप पढ़ेंगे। इसमें पहले कोई बेसिक कंसेप्ट आपको बता दे कि मान लो एक तारीख आपको दी गई है, आपसे कहा जाए कि 15 तारीख को शनिवार है, तो 15 मार्च को शनिवार है, तो उसी वर्ष में 20 मई को क्या होगा। यानी कि आपको किसी महीने की एक तारीख दी गई है और किसी दूसरे महीने की तारीख को होने वाले डे वार का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, इससे पहले हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो आपसे कहा जाए कि 20 मार्च 1990 को मंडे है, सोमवार है, और आपको पता करना है कि 12 मई 1990 को क्या होगा। देखो ईयर सेम दिया है, लेकिन कोई एक तारीख को आपसे बोला है कि मंडे है, तो किसी दूसरे महीने की कोई तारीख आपको दे रखी है, इसको क्या वार होगा। तो 20 मार्च को सोमवार है, आपसे पूछा है कि 12 मई को क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो तारीख आपको दी गई है उस तारीख से जिस तारीख का हमें डे याद करना है वहां तक हम जाते हैं, और वहां तक जाने में कुल कितने दिन आते हैं उन दिनों की संख्या को हम काउंट करते हैं। कैसे करते हैं, देखो हमें चलना है मार्च से हमें मई तक जाना है और कुल दिनों की संख्या को काउंट करना है। अच्छा, मार्च में कुल दिन कितने होते हैं, 31। मार्च में कुल दिनों की संख्या 31 होती है। 20 मार्च को सोमवार है, 20 दिन तो निकल चुके हैं, यानी कि जो तारीख आपको दी गई है उसे जो महीना है उसके कुल दिनों में से माइनस करके लिखना है हमेशा। 20 मार्च को सोमवार है कि 20 दिन निकल चुके हैं। अब मार्च में कितने दिन बचे हैं, टोटल 31 होते हैं, 20 माइनस कर दिया तो कुल दिनों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 11। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल में दिनों की संख्या कितनी होती है, 30। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई में चूंकि मुझे 12 तक जाना है इसलिए हम कितना ऐड कर देंगे, 12। ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, आपको सभी संख्याओं को आपस में जोड़ना है। जो भी टोटल मान आता है इससे आपको 7 से डिवाइड करना है, 7 का भाग देना है। 7 का भाग ही क्यों देते हैं, क्योंकि हर 7 दिन के बाद वही बार वापस से रिपीट होता है, इसलिए हम जो भी नंबर आता है उसे 7 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, 7 से डिवाइड किया तो 7 7 जब 49, तो कितना बच गया, 4। यानी कि हमें क्या करना है, कुल दिनों में 7 का भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। जो भी शेषफल आता है उसे दिए गए डे में जोड़ देंगे। यानी कि मंडे था तो 12 मई को क्या होगा ये हमें निकालना है, तो दिन कितने आगे, 4। जितना शेषफल आएगा उसे दिए गए दिन में हम जोड़ देंगे। सोमवार में हम 4 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम कुल दिनों की संख्या ज्ञात करके किसी भी एक दी गई तारीख से दूसरी तारीख का वार ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को आपको थोड़ा छोटा करना है तो आप क्या कर सकते हो, देखो मार्च में दिन कितने हैं, 11। यानी कि जैसे आप दिन निकालो, अगर संख्या 7 से बड़ी है आप यही 7 का भाग दे लो। जैसे हम दिन को जोड़ते हैं, जो हमारा टोटल दिन आया, अगर इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा छोटा करना है तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमने मार्च के दिन निकाले, जितने दिन आए हैं इसे 7 का भाग देकर शेषफल निकाल लेते हैं। जैसे 11 में 7 का भाग देंगे, 7 1 जा 7, एक बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 4। तो यहां केवल क्या लिख दो, 4। 30 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 12 में 7 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5। यानी कि अगर आपको इनको जोड़ने में दिक्कत है या संख्या बड़ी आती है, इस क्वेश्चन को छोटा करने के लिए हम प्रत्येक महीने में जो भी दिन आते हैं इसमें 7 का भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है उसे लिखते हैं। इन सबको आपस में जोड़ देंगे, 4 और 2 6 5 11। 11 में 7 का भाग देंगे, 11 में 7 का भाग देने पर भी शेषफल कितना आएगा, 4 ही आएगा। देखो सेम आ गया। तो ये इसलिए किया जा रहा है ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है ना। अब देखो कुछ महीने हमारे जो टोटल 12 महीने होते हैं, इसमें से 4 महीने ऐसे होते हैं जो आपके 30 दिनों के होते हैं। केवल 4 महीने 30 दिनों के होते हैं। कौन कौन से होते हैं,
एक होता है आपका अप्रैल, एक होता है आपका जून, एक होता है आपका सितंबर और एक होता है आपका नवंबर। पूरे वर्ष में केवल 4 ही ऐसे महीने होते हैं जो 30 दिनों के होते हैं, बाकी सभी महीने 31 दिनों के होते हैं। जबकि एक महीना जो है वो आपका 28 या 29 दिन का होता है, जो आपके फरवरी का महीना है। तो केवल 4 महीने 30 दिनों के होते हैं। इनको याद करने के लिए आप ऐसा ट्रिक बना सकते हो, अप्रैल अब ज्यादा सितम नहीं। तो ट्रिक आप बना सकते हो, अब ज्यादा सितम नहीं, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। केवल 4 महीने आपके 30 दिनों के होते हैं, बाकी सभी महीने 31 दिनों के होते हैं। और केवल एक महीना फरवरी जो है, अगर लीप वर्ष है तो 29 दिनों का और साधारण वर्ष है तो 28 दिनों का होता है। ठीक है, तो इस तरह हम इन क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो जिस महीने में 30 दिन होते हैं 7 का भाग देंगे तो राइट हम 2 लिख देंगे। अगर महीने में 31 दिन आते हैं 7 का भाग देंगे तो शेष पर 3 लिख देंगे। तो यहां से हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा, इजी हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो अभी जो कंसेप्ट हमने पढ़ा इसे हम क्वेश्चन के माध्यम से और ज्यादा समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे सोल्व करते हैं। जैसे आपसे बोला कि 17 मार्च 1980 को मंडे है, तो आपसे पूछा है कि 13 जुलाई को क्या होगा। देखो 17 मार्च को मंडे है, तो आपसे पूछा है कि 13 जुलाई को क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, मार्च से लेकर जुलाई तक चलेंगे और कुल दिनों की संख्या ज्ञात करते हैं। पहले हम निकालते हैं मार्च में टोटल दिन कितने होते हैं 31। 17 निकल चुके हैं, कितने बचेंगे 14। और जैसा कि आपको बताया, आप क्या कर सकते हैं, यहां पर केवल शेष पर लिख सकते हैं, यानी कि जो भी संख्या आएगी इसमें 7 का भाग दें। 14 आया, 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखो मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। हमें कहां तक चलना है, जुलाई तक। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। अगर दिन 30 होते हैं तो कितना लिखेंगे, 2, क्योंकि 30 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, आपके 2 आ जाएगा। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई में 31 दिन होते हैं तो कितना लिख देंगे हम, 3। मई के बाद क्या आता है, जून में 30 दिन होते हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2। जाना कहां तक है, जुलाई तक। जुलाई में कहां तक जाना है, 13 तक जाना है। 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ गया, 6। यानी कि हमने क्या किया, प्रत्येक महीने में 7 का भाग दिया और जो शेषफल बचा केवल उसे लिखा। अब आपको इनको सबको जोड़ना है। देखो 2 और 3 5 और 2 7, 7 और 6 कितना हो गया, 13। जो भी संख्या आएगी इसमें आपको 7 का भाग देना है। 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, जो भी शेषफल आएगा इसे आप क्या करेंगे, दिए गए वार में जोड़ देंगे। हमसे बोला है 17 मार्च को सोमवार है तो शेषफल कितना आ गया, 6। तो सोमवार में हम 6 जोड़ देंगे। अब देखो सोमवार में 7 जोड़ते हैं, किसी भी वार में 7 जोड़ने पर वही बार रिपीट होता है। 7 जोड़ेंगे तो मंडे आ जाएगा, तो 6 जोड़ेंगे तो एक दिन पहले, यानी क्या आ जाएगा, संडे। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा, रविवार। क्योंकि किसी भी डे में अगर 7 जोड़ते हैं वही बार रिपीट होता है। 6 जोड़ना है तो सोमवार में 6 जोड़ेंगे तो एक दिन पहले का वार यानी क्या आ जाएगा, संडे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 16 फरवरी 2003 को अगर रविवार है तो 11 मई को क्या होगा। देखो 16 फरवरी 2003 को आपसे बोला है कि रविवार है, तो आपसे पूछा है कि 11 मई को क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, फरवरी से मई तक चलेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं फरवरी के दिन। अब देखो फरवरी का महीना है तो ये आपको जरूर देखना है कि आपका वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। तो किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं, क्योंकि 4 का भाग देंगे तो 3 में नहीं जाता। यानी कौन सा वर्ष हो गया, साधारण। अगर साधारण है तो फरवरी में दिनों की संख्या कितनी होगी, 28। कितने दिन निकल चुके, 16।
तो कितने बच गए आपके? 12 बच गए। ठीक है ना। क्या बताया आपको? आपको क्या लिखना है? अगर किसी भी महीने में संख्या 7 से बड़ी आती है, आप 7 का भाग देके लिख दो। 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा आपके? 5 आ जाएगा। ठीक है ना। फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च। मार्च में 31 दिन होते हैं, 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा आपके? 3। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। 30 दिन होते हैं, 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा? 2। अच्छा, जाना कहां था कि आपको? 11 मई तक। 11 में 7 का भाग दोगे, शेषफल कितना आएगा? 4। इन सबको आपस में जोड़ दो। 5 और 3 8 10 14 हो गया। सबको हमने जोड़ दिया, सबको जोड़ने पे कितना गया? 14। जो भी मान आएगा उसमें हमें 7 का भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। 14 में 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा? 7 दूनी 14। भाग गया 2 बार, शेषफल कितना बचा? 0। 0 का मतलब है जो वार आपको दिया है वही आपका आंसर होगा, यानी कि 11 मई को भी क्या डे होगा? संडे ही होगा, रविवार ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हम इन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इस तरह का। आपसे बोला गया है कि 13 जनवरी 1984 को बुधवार वेडनेसडे है, तो 11 अगस्त को क्या होगा? देखो, आपसे बोला है कि 13 जनवरी 1984 को वेडनेसडे है, बुधवार है, तो आपसे पूछा है कि 11 अगस्त को क्या होगा? अब जनवरी से हमें अगस्त तक जाना है। ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं जनवरी में। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। ठीक है। देखो 13 दिन निकल चुके, तो हम क्या करेंगे? 31 में से 13 माइनस कर देंगे। 31 में हम 13 माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा हमारे? 24 नहीं, 18। ठीक है। अच्छा, 18 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जनवरी के बाद क्या आता है? फरवरी। अब देखो फरवरी का महीना है, ये देखो आपका 84, क्योंकि 84 में 4 का भाग जाता है 21 टाइम, 21 बार जाता है, यानी कि लीप ईयर है। तो फरवरी में दिन कितने आएंगे? 29। 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। बच्चे यहां गलती कर देते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगर फरवरी का महीना आता है तो आपको जरूर देखना है कि लीप है या साधारण वर्ष। फरवरी के बाद आता है मार्च। 31 दिन है तो कितना लिखेंगे हम? 3, क्योंकि 7 का भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 3। अप्रैल 30 दिन होते हैं तो कितना लिखेंगे हम? 2। मई में 31 दिन होते हैं, 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 3। जून 30 दिन होते हैं, 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा? 2। हमें जाना कहां तक है? अगस्त तक जाना है। अभी जुलाई में होते हैं 31 दिन, 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा? 3। हमें जाना है अगस्त में 11 तारीख तक, तो 11 में 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? सभी संख्याओं को आपस में ऐड करना है। देखो 4 और 1 5, 5 और 3 8, 10 13 13 15 15 18, 18 और 4 कितना हो गया आपके? 22। यानी कि हमने क्या किया? सभी महीनों में विषम दिन निकाले, ओड डे निकाले हैं और सभी विषम दिनों को आपस में जोड़ दिया। ठीक है ना। आपस में जोड़ने के बाद में हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया? 22 आ गया। अब क्या करेंगे? जो भी आंसर आया है इसमें 7 का भाग देंगे, 22 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। जो भी शेषफल आता है उसे दिए गए वार में जोड़ देंगे। आपको दिया था बुधवार, शेषफल कितना आया? 1। बुधवार में 1 जोड़ देंगे, तो बुधवार में 1 जोड़ने पर हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? थर्सडे, यानी कि गुरुवार। तो हमारे जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? थर्सडे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अगला टाइप। अगला टाइप स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझा देते हैं। कंसेप्ट ये है कि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मान लो आपसे कहा जाए कि किसी महीने में 5 संडे है, ठीक है ना, तो उस महीने में 1 और 2 तारीख को क्या क्या वार हो सकते हैं, या किसी महीने में 5 मंडे है
तो उसके 1, 2 या 3 तारीख को क्या क्या वार हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले देखो कंसेप्ट ये है कि अगर मान लो कोई भी जो वार है, देखो पहली चीज तो ये है कि हमारे टोटल मैक्सिमम दिन होते हैं महीने में 31 और मिनिमम होते हैं 28, यानी कि कोई भी जो वार है मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है, 5 बार आ सकता है, मिनिमम कितनी बार आता है आपके 4 बार आता है। अच्छा, 5 बार जो वार आते हैं वो कौन से होते हैं, देखो जो वार आपके 29, 30 या 31 तारीख को आते हैं, ठीक है ना, जो वार जो डे आपके 29, 30 या 31 को आते हैं वो महीने में 5 बार आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, मान लो किसी महीने की 1 तारीख को संडे है, देखो अगर 1 को संडे है तो ठीक 7 दिनों के बाद यानी कि 8 को भी क्या होगा संडे, 7 दिनों के बाद 15 को भी क्या होगा आपका संडे, 7 दिनों के बाद 22 को भी क्या होगा संडे, अगला संडे कब होगा आपका 29 का। यानी कि जो वार 29 तारीख को आता है वो महीने में कितनी बार आ सकता है, 5 बार, ठीक है ना। अच्छा, जो डे आपके 2 तारीख को आता है, मान लो 2 तारीख को सोमवार है, तो हमें देखते हैं कितने बार आ सकता है महीने में। देखो 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 9 को भी मंडे होगा, फिर 7 जोड़ेंगे 16 मंडे हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे 23 मंडे होगा, फिर 7 जोड़ेंगे 30 क्या होगा मंडे होगा। यानी कि 5 बार जो आपके डे रिपीट होते हैं वो तभी हो सकते हैं जब वो 29 तारीख को हो या 30 को हो या कब हो 31 को हो, यानी कि उसकी शुरुआत कहां से हो, 3 तारीख से हो। अगर मान लो 3 तारीख को ट्यूसडे है तो 7 दिनों बाद भी क्या होगा ट्यूसडे, हर 7 दिन के बाद वही डे वापस से रिपीट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि महीने में मैक्सिमम 3 डे 5 बार आते हैं, यानी कि महीने में केवल 3 बार जो है वो अधिकतम 5 बार आते हैं। एक महीने में अधिकतम कितने, केवल 3 ही ऐसे डे हैं जो 5 बार आ सकते हैं, वो भी तब जब महीना कब का हो 31 का। अगर महीना 30 का है, अगर महीना 30 का है तो 5 बार कितने बार आएंगे, केवल 2 आएंगे, यानी कि 2 बार ही आएंगे, अधिकतम 5 बार। अगर महीने में दिन कितने हैं 30 है, जिस महीने में 31 दिन है उसमें 5 बार जो है यानी कि 5 दिन जो है वो 3 बार आ सकते हैं, यानी कि 3 जो डे है वो 5 बार आ सकते हैं, इसमें 2 डे जो है वो 5 बार आ सकते हैं। अगर महीना आपका 29 का है, यानी कि महीना अगर 29 का है तो केवल एक ही ऐसा वार होगा, ऐसा डे होगा जो 5 बार आएगा। अगर महीना किसका है 29 दिनों का है, और मान लो महीना 28 दिनों का है, अगर महीना 28 दिनों का है तो कोई भी डे 5 बार रिपीट नहीं होगा। यानी कि अगर महीना आपका 28 दिनों का है तो कोई भी बार रिपीट नहीं होगा। तो अगर महीना 31 का है तो 3 डे जो है आपके 5 बार आ सकते हैं, महीना 30 का है तो 2 डे 5 बार आ सकते हैं, महीना 29 का है तो कोई भी एक डे आपका 5 बार आ सकता है, ठीक है ना। पहला तो कंसेप्ट हो गया। दूसरा, जो अगर महीना 31 का है तो जो डे आपके 3 बार आएगा वो कब कब आएगा, 1, 2 और 3 तारीख को, और लास्ट में कब आएगा 29, 30 और 31 तारीख को, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई महीना 31 तारीख का है तो उसमें 1, 2 और 3 तारीख को जो डे है वो डे 5 बार आएंगे, जो 1 तारीख को है, जो 2 को है, जो 3 को है, वो कितने बार आएंगे 5 बार आएंगे अगर महीना 31 का है। अगर महीना 30 का है तो जो डे आपका 1 और 2 तारीख को आता है वही कितनी बार आएगा 5 बार। अगर महीना 29 का है तो जो डे आपका 1 तारीख को है वही कितनी बार आएगा आपके 5 बार। अगर महीना 28 का है तो कोई भी दिन 5 बार रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट पहले आप ध्यान से समझ लो, ठीक है। इसको आप नोट भी कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आपके आगे काम आने वाला है क्वेश्चन में। अब अभी हमने जो कंसेप्ट सीखा उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि अप्रैल के महीने में 5 संडे है, तो 1 अप्रैल को कौन सा वार हो सकता है। अप्रैल के महीने में संडे कितने 5 है।
अब देखो पहली चीज, आपको महीना दिया है अप्रैल का, चूंकि अप्रैल के महीने में दिन कितने होते हैं 30, ठीक है ना। अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं 30, और आपसे कहा है कि कितने रविवार है 5 रविवार है, तो आपको बताया अगर कोई महीना 30 दिनों का है तो 1 और 2 तारीख को आने वाले डे वो कितने बार आएंगे आपके 5 बार, ठीक है। अब उसने कहा कि अप्रैल जो महीना 30 दिनों का है उसमें रविवार 5 बार रिपीट होता है, तो 1 तारीख को क्या हो सकता है। अब देखो 1 तारीख को अगर रविवार है तो रविवार कितने आएगा 5 बार, या तो रविवार हो सकता है या 1 तारीख को क्या हो सकता है शनिवार, क्योंकि 1 को शनिवार होगा तो 2 को क्या होगा रविवार, और जो 2 तारीख को वार है वो भी कितने बार आएगा 5 बार, ठीक है ना। यानी कि अगर महीना 30 तारीख का है, अगर महीना 30 दिनों का है तो जो दिन आपका 1 और 2 तारीख को आता है वो महीने में कितनी बार रिपीट होगा 5 बार। तो उसने पूछा कि 1 तारीख को क्या क्या हो सकता है, 1 तारीख को संडे भी हो सकता है और सैटरडे भी हो सकता है। अगर 1 तारीख को संडे तो 5 बार आएगा, अगर 1 को शनिवार है तो 2 को क्या होगा रविवार होगा, तो अब भी कितनी बार आएगा रविवार 5 बार। यानी कि 1 तारीख को या तो शनिवार या रविवार दोनों में से कोई भी एक दिन हो सकता है। अब हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन में चूंकि शनिवार दिया है रविवार नहीं दिया है, इसलिए हमारा आंसर डी आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर शनिवार आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं उससे पहले आपको बता दें, जैसा कि हमने आपसे वादा कर रखा है कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे हम आपसे मिलेंगे, मैं तो रीजनिंग के साथ में, तो इसी सीक्वेंस में हम लगातार आपसे मिलते जा रहे हैं। और जिनको पता नहीं है जो अभी जुड़े हैं तो उनको बता दें कि प्रतिदिन सुबह 11 और दिन में 3 बजे हमारी 2 शॉर्ट वीडियो आती है मैं तो रीजनिंग की, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं, क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे किया जाए, 30 सेकंड में कैसे किया जाए। उसे आप देखना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि उससे आपके पेपर में क्वेश्चन करने का टाइम बचेगा और हमें पेपर में टाइम में ही बचाना है, ये हमारा मकसद है, ठीक है। तो सुबह 11 और दिन में 3 बजे आपकी 2 शॉर्ट वीडियो डलती है, उसे आप देखना बिल्कुल नहीं भूलें। और शाम को 7 बजे आने वाली प्रतिदिन मैं तो रीजनिंग की वीडियो को बिल्कुल भी देखना न भूलें, ठीक है। और आपको हम जो भी पढ़ा रहे हैं प्रतिदिन उसकी जो पीडीएफ है वो आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे हम टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको प्रतिदिन जो भी वीडियो पढ़ाई जा रही है उसकी पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिलेगी, जिसे आप बाद में रिपीट कर सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके साथ में उनका भी भला हो सके। चलिए चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि जुलाई महीने में 5 रविवार है तो 1 जुलाई को क्या वार नहीं हो सकता। देखो जुलाई महीना है, अच्छा महीना दिया है आपको जुलाई का, जुलाई के महीने में दिन कितने होते हैं 31, 31 दिन होते हैं। तो आपसे पूछा है कि जुलाई के महीने में अगर रविवार जो है वो 5 बार आता है, रविवार कितनी बार आ रहा है 5 बार, तो आपसे पूछा है कि 1 तारीख को क्या नहीं हो सकता, ठीक है ना। देखो आपसे कहा है कि रविवार 5 बार आता है, आपको पता अगर महीना 31 का है तो 1, 2 और 3 तारीख को आने वाले जो वार है वो कितनी बार आएंगे 5 बार। अगर महीना 31 का है तो 1, 2 और 3 तारीख को जो भी वार आएंगे वो कितनी बार आएंगे आपके 5 बार। अच्छा उसने कहा है कि रविवार कितनी बार आ रहा है 5 बार, तो रविवार कब आ सकता है 1 तारीख को, रविवार कब आ सकता है 2 तारीख को, संडे कब आ सकता है 3 तारीख को। यानी कि 1, 2 या 3 में से किसी भी डेट को संडे आ सकता है, क्योंकि 1, 2, 3 में से किसी भी डेट को संडे आता है तो कितनी बार आएगा वो 5 बार। अच्छा 1 को संडे है, ठीक है ना, तो संडे होगा। अगर मान लो 2 को संडे है तो फिर 1 तारीख को क्या होगा शनिवार। अगर 3 को संडे है तो 1 को क्या होगा फिर फ्राइडे। तो उसने क्या पूछा है कि 1 तारीख को क्या नहीं हो सकता, तो 1 तारीख को क्या क्या हो सकता है, संडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है,
फ्राइडे हो सकता है। तो हमें क्या देखना है, ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में आपको संडे, सैटरडे, फ्राइडे तीनों दिए हैं। आपसे पूछा है क्या नहीं हो सकता, तो जो अलग दिया है, अलग क्या है, मंडे। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मंडे, सोमवार हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोला यदि किसी महीने में 26 अगस्त को फ्राइडे है तो उस महीने में कितने मंगलवार हो सकते हैं। देखो 26 अगस्त को क्या है, फ्राइडे है। तो पहले हम देखते हैं कि ट्यूसडे आ कब रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं ट्यूसडे की संख्या निकालनी। अच्छा 26 को फ्राइडे, तो 27 को क्या होगा, सैटरडे। तो 28 को क्या होगा, संडे। 29 को क्या होगा, मंडे। तो 30 को क्या होगा, ट्यूसडे। महीना कौन सा, 31 का, क्योंकि अगस्त है। अगर अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में कोई दिन जो 30 तारीख को आ रहा है तो कितनी बार आएगा महीने में, 5 बार। क्या बताया था आपको, जो डे आपका 1, 2, 3 या 29, 30, 31 को आता है, अगर महीना 31 का है तो वो डे आपको कितनी बार आएगा, 5 बार। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 बार। ऑप्शन नंबर भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। और देखो करंट अफेयर ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आपके रेलवे, एसएससी, इसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, सीटी है, हमारा पटवारी है, ग्राम सेवक है, लगभग जहां जहां रीजनिंग आती, चाहे बीसीसी का एग्जाम हो या पीटीटी का हो, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप जरूर पढ़ें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं कल कैलेंडर के तीसरे पार्ट के साथ में। थैंक यू।